Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed with Flashpoint, the program that delves into and looks into stories which cover the Muslim community in the UK and Europe. Today's program has to have an obvious theme, and today is the Azadi March in Pakistan, the Inqalabi March in Pakistan, because there is no other topic that is so hot as that today. And to discuss that with me today, I have my guests, very eminent and prominent guests from UK. On my right, my first guest is Chaudhry Muhammad Yusuf Saab. Assalamu alaikum Janab. He is the caretaker president of PMLQ. Next to him is Mr. Shahid Janjua, who is a columnist with the Daily Yousaf. Assalamu alaikum Janab. Followed by Dr. Kaisar Chishti, who is the executive member of Pakistani Awami Tarikh. And finally, last but not least, is Mr. Wasim Khan Saab, who is the joint secretary with Pakistan Tehreek-e-Insaf. Assalamu alaikum to all of you. आज के प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि हम दोबारा उर्दू में करेंगे, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ शुरू करना चाहिए कि मैं आप सबको पहले मौका दूँ कि आप मुझे बताएं कि मौजूदा हालात पाकिस्तान में से क्या हैं। यूसुफ आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब दुनिया को पता है, जब मई 2013 में इलेक्शन हुए तो हमारे कायद चौधरी शुजात साहब ने सबसे पहले ये कहा कि इस साल धांधली नहीं हुई, इलेक्शन में धांधला हुआ है। तो उसके बाद सारी पार्टियां, डॉक्टर साहब भी, इमरान साहब भी, सारे पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे आ गए कि जो रिगिंग हुई है इलेक्शन में, ये सारा मैच फिक्स था। तो वो इमरान खान साहब ने फर्स्ट स्टेप उठाया। उन्होंने कहा कि वे 4 हल्के ही तो आप चेक कर दें, अगर उनमें धांधली हुई तो इलेक्शन कैंसिल कर दें। लेकिन गवर्नमेंट के कानों पे जूं नहीं देंगी और ऐसा सिलसिला चलता रहा, ये लावा पकता रहा। फिर इनको कोर्ट में भी गए, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला। तो इस तरह डॉक्टर कादरी से साहब भी आ गए, उन्होंने भी इनकलाब की बात की। करते आज इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि आवाम को सड़कों पे आना पड़ा और धरना देना पड़ा। ये सब इस गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर इस गवर्नमेंट पहले इस मामले को संभाल लेती और इसको कवर अप कर लेती तो आज ये नौबत ना पहुंचती। तो मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। शायद साहब मैं आपको ज़रा बाद में लूँगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। पहले पार्टी का हिसाब लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। कैसे साहब आप क्या कहेंगे आज के बारे में? देखिए, बात हमारा जो स्टैंड है, जिसके ऊपर 35 साल से प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक एजेंडे के तौर पर और एक तहरीक और मोमेंटम के साथ इसको लेके चलते आ रहे हैं। हमारा स्टैंड ये है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। ये सिस्टम अंग्रेज ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, हमारे को ऊपर हुक्मरानी करने के लिए, ना कि ये अवाम को डिलीवर करने के लिए। क्योंकि ये सिस्टम, इसके अंदर हर शख्स असीर है, खा वो कोई भी पार्टी, किसी की भी गवर्नमेंट हो। ये इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा ताकि अवाम को डिलीवर कर सकें। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तजर्बे किए, लेकिन फिलहाल बात करें अभी क्या हो रहा है आज मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। ये इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पिछले इलेक्शन से पहले एक लॉन्ग मार्च हुआ, एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क दिया कि आप जो भी लोग इलेक्ट होके हैं, इलेक्शन प्रोसेस को इतना फेयर एंड फ्री रखें ताकि जो भी इलेक्शन के अंदर आए वो एक ऐसी छलनी से गुजरे कि करप्ट अफराद इसके अंदर ना आ सकें। और इसको इम्प्लीमेंट पूरे के पूरे सिस्टम ने नहीं होने दिया। अब ये देखें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दाखिला लेने के लिए क्राइटेरिया पर पूरा उतरना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको असेंबली के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। चूँकि उस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये बता दिया था कि ये सिस्टम जिसके तहत ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन जाली है और ये पूरे का पूरा सिस्टम जाली है। और उन्होंने इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया और कौम ने ये देख लिया
बार बार इमरान खान ने और वो लोग जो तब्दीली की बात करते थे उन्होंने देख लिया कि जो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 13 माह पहले कहा था वो हकीकतन मिनोआन सच है और हकीकत है, और उसी एजेंडे के ऊपर हम चलते हुए यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचे, एक आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर और बुनियादी इंसानी हुकूक के तमाम शिकों को उबूर करते हुए और इस आइन के ऊपर अपना एतमाद करते हुए कि हम इसी आइन के ऊपर जो कि मुतफिका है, हम इस सिस्टम को तब्दील करेंगे, एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं ताकि जिसके अंदर वो डिलीवर कर सके। और फिर इस जद्दोजहद के लिए जब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और पूरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को 10 दिन तक महसूर किए रखा, उन पर पानी बंद किया गया। साहब ये बातें बाद में करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ अभी जो मौजूदा हालात है आप क्या कह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? अभी कौम ने देख लिया अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर, जो इस तरह की नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम अफराद जिसमें चौधरी बरादरान हो, इमरान खान हो, शेख रशीद हो, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, यानी अक्रॉस द बोर्ड अकलीतें हों, जे सालिक और उनकी इसी तरह तमाम अफराद उस वक्त वहाँ पर मौजूद है, एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर और अमन तरीके से। और उनका प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने अपनी स्पीचेस के अंदर वही एजेंडा दिया और आके कहा कि हम तब्दीली लाना चाहते हैं, और ये जब तक ये माना नहीं जाएगा यहाँ से उठेंगे नहीं। थैंक यू। वसीम साहब आप क्या कहेंगे? थैंक यू आफ्ताब साहब, पीटीआई का मौक़िफ़ लेने के लिए आपने दावत दी। सिंपल सी बात, करप्ट सिस्टम है, उसको चेंज करने के लिए हमारे लीडर ने आवाम के साथ रब्ता किया। बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस, सारे लीगल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी इदारे ने कोई सुनवाई नहीं की, आवाम के पास गए, आवाम की अदालत में आवाम को लेके आए हैं शहर इक़्तिदार में। इंशाअल्लाह जी यहाँ से डिसाइड करके निकलेंगे कि आगे हमने इसी गुलामी में रहना है या इस सिस्टम को चेंज करना है। और उसी के लिए पिछले 2 दिनों से जो भी पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चेस और लाहौर से स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद तक आया, शदीद मौसम के, शदीद गर्मी, शदीद बारिश के बावजूद लोग वहाँ पे हैं और इंशाल्लाह अपनी लीडर के साथ खड़े रहेंगे, एक के साथ खड़े रहेंगे। मुझे सबसे जो बड़ा सवाल है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि यह कहूँगा कि $64 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस मार्च की वजह से, इस इज्तिमाई कह लें कि जो फीलिंग पाकिस्तान में जो टीवी दिखा रहा है, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जो रिज़ाइन दे देंगे? देखिए, इस गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी नहीं रही। पहली बात मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वो रिजाइन देंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जिस हालत के ऊपर पूरा मुल्क चला गया है, इस हालत पर इससे पहले कभी भी नहीं था। लोग मुर्दे निकाल के खा रहे हैं, अपनी इज्जतें बेच के बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लोग मैंने आपसे सवाल जो मैं सवाल उसका जवाब बाद में बातें करते हैं। चौधरी साहब बाद में आप अभी आप मौका देता हूँ। चौधरी साहब क्या कहेंगे? इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बड़ी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। इनकी सारी फैमिली बाहर भेज चुके हैं 2 दिन पहले। इस पे बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो उनको सब कुछ नज़र आ रहा है, उन्होंने जाना ही जाना है जी। और आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कोर्ट ने एक इंक्वायरी, जुडिशल कोर्ट ने मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ 14 बंदों का पर्चा करने के लिए कहा। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ एक नाम आने की वजह से फांसी हो सकती है, तो ये तो 14 कत्ल हुए हैं। आप यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब और दे रहे हैं। मुझे बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछा आपसे, आप क्या समझते हैं इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा, और ये भागेंगे, लेकिन इनको भागने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त पिछली दफा तो ये जद्दा चले गए थे, लेकिन इस दफा नहीं जाने। साहब आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये डिपेंड करता है कि अवाम का प्रेशर क्या है, अवाम का अब बिकॉज जैसा खान साहब ने कहा ना कि हमने सारे लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया, सुनवाई नहीं हुई, अब अवाम की अदालत में फैसला है, अवाम के ऊपर है कि वो कितना प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ठीक है, इमरान खान अकेले खड़े होके, उसके पास 34 बंदे भी हैं उसमें पार्लियामेंट में, वो कुछ नहीं कर सकते। अवाम का प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, तब ये लोग रिजाइन करेंगे जी। वी हैव टू बिल्ड अप पब्लिक प्रेशर। बड़ी देर से शायद साहब खामोश बैठे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो पॉजिटिव पूछा कि पॉजिटिव क्या हो रहा है। हर चीज़ के साथ 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 साइडें होती हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है।
शायद साहब आपसे यहाँ से आपसे शुरू करूँगा, आप मुझे बताएं कि इसमें कोई तनकीद भी हुई है किसी के ऊपर? मैं मादरत के साथ इनसे मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है और बड़ी रिसर्च के बाद है जी, और इनसे मुझे एक इख्तलाफ है। एक इख्तलाफ तो ये है कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ रिज़ाइन कर देगा और मैं कह रहा हूँ रिज़ाइन नहीं करेगा। ठीक, रिज़ाइन उससे लिया जाएगा, ठीक है, और रिज़ाइन उस वक्त लिया जाएगा कि उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और ख़तरनाक 2 फैसले आए हैं पाकिस्तान अदालतों की तरफ से। एक तो वो छोटी सी अदालत कि जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पीदी और पीदी का शोरबा, ठीक है, वो छोटी सी सेशन अदालत तो कहती है कि जाके वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लें। ऐसे हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लें, ये कभी नहीं होता। ई महाल अस्तो जिनू। ठीक है। दूसरा फ़ैसला जो मुझे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है वो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मावराए आइन किसी इकदाम की हम इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन में धांधली हुई है और जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना था उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बना है फोरम हुआ है उसके ऊपर भी इत्तफाक हो गया है। जमात इस्लामी भी कहती है वो गलत था, सारी सियासी जमातें कहती हैं कि वो धांधली से वजूद में आया था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मावराए आइन इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मकसद इसका ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर मन्नो-आन अमल किया जाता है तो उस सूरत में इफ्तिखार चौधरी को आपने अरेस्ट करना पड़ेगा, साबिक चीफ जस्टिस को। आपको जो साबिक ECP हैं जो चीफ, उन्हें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और फिर जिसने ये इलेक्शन कमीशन बनाया था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, उस सारी हुकूमत के वो जो रिस्पॉन्सिबल वज़ीर-ए-आज़म है उन समेत आपको गिरफ्तार करने पड़ेंगे अफराद, और ऐसा हो नहीं सकता। इसका हल जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि किसी की मोटी गर्दन मरोड़ी जाएगी और वो जिसकी गर्दन मरोड़ी जाएगी उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और वो अपनी जान बचाने के लिए ये रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है जो मुझसे आता है मोर समेत, और वो जो कुत्ता जर्मन गया हुआ है उस समेत आप जो चाहते हैं रख लें, मुझे पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त दें। मगर उसको छोड़ने का मतलब ये है कि जिस निज़ाम ने और जिन सियासी पार्टियों ने वो जो गुट बैठी हैं ना, जिन्होंने दहशतगर्द हम कहते हैं, उनकी जिन्होंने हमायत की, उनका क्या बनेगा? जनरल जो चीफ है जनरल वहाँ पे जंजुआ, कोयटा का कोर कमांडर नासिर जंजुआ, उसका बयान बड़ा अलार्मिंग है। उसने कहा है कि हम दहशतगर्दों का हर इलाके में पूरे पाकिस्तान में ताक़ब करेंगे और उन्हें मार देंगे। फिर उसने अगली बात ये बात कही कि जो उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा था वो और था, मैंने पूछा है कि इसमें कोई तनकीद भी हुई है किसी लीडर के ऊपर इस दौरान, इस मार्च के दौरान? बहुत तनकीद हुई है। क्या हुई? इसके अंदर एक ये हुआ है कि PTI के जो लू पोल हैं वो सामने आ गए हैं। मैनेजमेंट में बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। वो सिर्फ ये उम्मीद लगा बैठे थे कि जो लोग वहाँ पे आएंगे वो वहाँ पे रंगरलियाँ मनाएंगे, डांस होगा, गाने होंगे, नगमे होंगे, और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपना इस्तीफ़ा प्लेट में रख के पेश कर देंगे। ऐसे कभी नहीं होता। कॉल है तो फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ कॉलिंग एंड फ्रॉम वेयर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन सा बोल रहे हैं? जी मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, और आपके पैनल को, पूरे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज? जी हाँ जी, मैं 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को फौरन ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम की बेटियाँ और बच्चे बुजुर्ग वहाँ पे बारिश में बैठे हुए हैं। अगर नवाज शरीफ साहब कौम का भला चाहते हैं और कौम से मोहब्बत करते हैं तो फौरन ही आज उनको रिजाइन कर देना चाहिए कि कौम और सफर ना करे। तो अगर इस वक्त कोई भी सिचुएशन डेवलपमेंट होती है, मिलिट्री इंटरवेंशन करती है, कुछ भी होता है, तो सारा का सारा जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पर जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या आपका? है कि जी अगर दूसरी बात है कि ये जो हमारे PTI के और हमारे तारुल कादरी साहब के जितनी भी जमातें यहाँ PML बैठी हुई है, अगर इन्होंने प्रेशर मजीद बिल्ड करना है तो पाकिस्तान एम्बेसी है और शहर शहर में धरने दें। उधर इमरान खान साहब को, तारुल कादरी साहब को इस्लामाबाद में अकेले ना छोड़े। अगर उनका साथ देना है तो पाकिस्तान के जितने भी टाउन हैं, जितने भी जिले हैं, वो अपने अपने धरने देने शुरू कर दें, तो ये एक और प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि अगर एक चीज एजेंडा जो कि इमरान खान साहब ने भी कहा है और तारुल कादरी साहब भी यही कह रहे हैं कि सरमायादार और जगीरदार को पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा,
कोई जगीरदार, कोई सरमायादार अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो फिर हालात वहीं के वहीं रहेंगे। ये एक बात याद रखने का। ये टर्निंग पॉइंट है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, मैं और आप हमारे ये इतना टर्निंग पॉइंट आ चुका है कौम का कि यहाँ पे अगर हमने गलत फैसला कर दिया तो हम 100 साल पीछे चले जाएंगे, और यही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे अच्छा फैसला हो गया तो इंशाअल्लाह ताला देखना कि हमारी पाकिस्तान इतनी अच्छी तरक्की करेगा कि हम कभी ख्वाबों में ये ख्याल भी नहीं कर सकते कि 1 साल 2 साल के अंदर हमने ये अचीव कर लिया है। मैं सारी बात आपको कॉल कट कर रहा हूँ आज, मैं आपको कॉल कट कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी आपने बात की, टर्निंग पॉइंट आपने कहा है ना, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने कहा है। मैं इसी पे आपकी बात खत्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप माइंड ना करें। थैंक यू। मेरे पास एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, हूज़ कॉलिंग इन फ्रॉम वेयर? कॉल्स गॉन। जनरल साहब आप बात कर रहे थे अपनी के तनकीद हुई है, क्या तनकीद आप बता रहे थे जी? एक देखें ना, दूसरी तनकीद ये हुई है कि मुझे इस बात के ऊपर तो सारे तस्लीम करते हैं, इवन कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी उनका एजेंडा ठीक है, मगर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि उनके ये जो वो आवाज़ें दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर वो किसको पुकार रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जब वो वहाँ पर चले गए हैं तो ये बात भी उनकी ठीक है कि ये निज़ाम तब्दील कर दो, ये लोगों के दिलों की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, मगर तब्दील करेगा कौन? ठीक, थैंक यू वेरी मच आपका। वसीम साहब आप मुझे बताएं कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीटीआई के मैनेजमेंट बड़ी वीक थी, आप इस पर बात करें ज़रा। देखिए मैनेजमेंट वीक आप इसको कह लें या लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। जो प्लान ये था कि 14 को लाहौर से निकलना है और 14 इवनिंग में हमने लाहौर इस्लामाबाद पहुंचना है। ठीक है, फिर आप देख लें आपके सामने लाहौर में लोगों का रिस्पांस, फिर करते कराते कहाँ तक एक दिन में वो गुजरांवाले तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, ये फिर जो लोग आए थे KPK से, आज़ाद कश्मीर से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी, और बाकी इलाके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो डायरेक्ट लोग वहाँ पे गए थे, सिंध से जो डायरेक्ट लोग वहाँ गए थे, वो लोग दे वर टाइड ऑन, इसलिए कि मौसम भी ऐसा था। तो 2 दिन लगे पहुँचते तक, फिर रास्ते में कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, फिर बारिश बहुत ज़्यादा हुई। ये ना आप कह सकते हैं कि नेचुरल कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई। और फिर जब वहाँ पे पहुँचे लोगों ने देखा, फिर वहाँ पे लोग भी थे, ठीक है, फिर लीडरशिप थोड़ी देर के लिए गई, फिर आई, तो अब आपके सामने लीडरशिप इज स्टिल देयर और लोग वहाँ पे हैं, क्राउड है जो, बट इसको हमने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जिस तरह अभी एक कॉलर थे उन्होंने कहा ना कि आप अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करें, उनकी इतला के लिए से 14 अगस्त को इन फ्रंट ऑफ हाई कमीशन लंदन, पाकिस्तानी हाई कमीशन, वहाँ पे PTI ने प्रोटेस्ट किया। बात करते हैं अभी, क्योंकि इंग्लैंड में जो हो रहा है वो भी उस पर हमने बात करनी है अभी। डॉक्टर साहब आप बात करें। जहाँ तक इनके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि करेगा कौन जी, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी बहुत सारे इदारों का काम कर रहे हैं जी। ये फ़र्ज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि वो खुद तस्लीम कर रहा है हर इदारा बशमूल प्राइम मिनिस्टर के कि ये जो रिगिंग हुई, इसके अलावा जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इलेक्शन कमीशन की वो जाली थी, और ये इलेक्शन है ही जाली। जब ये इलेक्शन जो है वो जाली है, इलिजिटिमेट है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, फिर इसको जाना होगा, फिर वो इसके ऊपर एक्शन लें। आर्टिकल 190 के तहत वो इसके अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है और उनको निकालें। और इसी तरह फिर ये पूरे जो इस निज़ाम के अंदर आप देखें कि हमारे यहाँ एक सदर मौजूद हैं, और सदर जो है वो एक ऑर्डिनेंस के तहत जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो उनसे लिखवाई जा सकती हैं। और चूंकि सदर भले माना कि वो पे मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन आप ये याद रखें कि उसकी नामजदगी मुस्लिम लीग नून ने की है, लेकिन वो सदर एक शख्स का नाम नहीं है, एक इदारे का, इंस्टीट्यूशन का नाम। बस यहाँ पे आप रुक जाए जरा, चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? हम बात करें तनकीद की कि उसके हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं, तनकीद तो बहुत होती रहती है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। इतने बड़े मजमे को मैनेज करना इस बारी बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ कमी खामियां रह जाती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अभी वो वहाँ पे काफ़ी हजूम है और बंदे आ रहे हैं। और बल्कि डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि अभी किसी ने जाना है तो रात को चले जाएं, सुबह दोबारा वापस आ जाएं। ये एक दिन का धरना तो नहीं है, ये तो पता नहीं 5 दिन चलता है, हफ्ता चलता है, 10 दिन चलता है, क्योंकि किसी ने जाना नहीं जब तक, ना डॉक्टर साहब ने जाना है, ना PMLQ ने जाना है, ना इमरान साहब ने जाना है।
कि है तो इतना शुद्ध, जब होगा ऐसे ऐसे होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अवाम उनके साथ लीडर है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, लीडर नहीं होता है, होगा, जाते क्यों हैं, नहीं घर चले जाते हैं, होगा, सब जो है रात को घर जाएंगे, सुबह फिर आ जाएंगे, लोग गरीब वहां पे बैठे रहेंगे सारी रात, ये ना हो ना। डॉक्टर नहीं वही मैं बात कर रहा हूं, नहीं, लीडर भी वहीं रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब 40 घंटे का सफर करके आए हैं, जी रात को उधर 1 मिनट के लिए भी नहीं गए, अभी भी वहीं हैं। रात को आज उन्होंने जो नेक्स्ट प्लान है इनकलाब का जो लाएअमल है, वो उन्होंने रात को किसी वक्त तकरीर करके देना है, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। प्रेसिडेंट तो जाता नहीं ना, चाहे मार्शल लॉ भी आ जाए, ठीक है, वो रहेगा। वो तो रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट गैर सियासी बंदों को एक कौमी हुकूमत बना सकती है, जो रिफॉर्म करेंगे, जो हम चाह रहे हैं, जो इसका है कि रिफॉर्म करेंगे, इस्लाहात करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। पहले तो ये ना कि पहले तो देखें, पहला जो स्टेज है वो तो ये है कि पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास कि जी वो डिसाइड करेंगे कि हुकूमत को इसको ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे अपनी। ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है। हम अभी बात करें आज अभी वो महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकता है। जैसे उसकी मिसाल मैं देता हूँ, बड़ा जरूरी है ये 15 दिन में क्या होगा, ये हमें ये देखना है। अब्दुल वहीद काकड़ ने जब नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लिया तो उन्होंने बेनज़ीर से भी ले लिया, तो उस वक्त सदर साख थे, उन्होंने 3 महीने में इलेक्शन करवा दी। मैं कह रहा हूँ 3 महीने की बात कर रहे हैं, नहीं 3 महीने की नहीं, ये तो 1 साल 2 साल शायद इस्लाहात होंगी पहले, इलेक्शन नहीं होने, एग्जैक्टली इलेक्शन नहीं, हम चाह रहे हैं कि पहले इस्लाहात हो, हम आगे बढ़ गए। मूंछों वाले जर्नल से बगैर मूंछों वाले वज़ीर आज़म को डरा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह। ये गवर्नमेंट जाएगी कैसे, उसका ताल्लुक ये है, आप पिछला पुराना 65 साल का हमारा जो 66 साल का दौर देख लें जी। आने के लिए किसी को किसी भी हुकूमत को जाने के लिए किसी सेट पैटर्न या फार्मूले की कभी जरूरत ना थी, ना है, ना रहेगी। हाँ, किसी हुकूमत को आने के लिए एक पूरे सेट पैटर्न और फार्मूले की जरूरत होती है। अगर तो वो आर्मी रजीम हो तो वहां पर तैयारी भी करानी पड़ती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी बात से मैं बात निकाल रहा हूं वसीम साहब, आपने भी इसका जवाब देना है कि धरना भी आपने कर लिया, लॉन्ग मार्च भी आपने कर लिया, आज़ादी मार्च भी आपने कर लिया, इनकलाबी मार्च भी आपने कर ली, बंदे भी आप रोड पे ले आए, आपने लोगों 15 दिन बिठा भी लिया, और आपने इनकलाब ला के तो हुकूमत भी बदल दी। आगे भी आपने सोचा आपने क्या करना है, कि यहाँ तक की बात है, फिर उसके बाद वही है कि अभी क्यों आ गए, अब सोचना शुरू कर दें। ये इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, मेरी बात समझ रहे ना? जी, मैं समझ गया। इसके ऊपर मुझे बताया कि 5 साल की प्लान क्या है आपका? अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई एक अचानक कोई चीज आई। इसके ऊपर प्रोफेसर साहब आप इस पर बात करनी है, आप सोच लें इस पे। बेशुमार ये बहुत सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे अपने अपने मुख्तलिफ शोबाजात के, और उनके साथ मुशावरत के साथ और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि ये अगले 1 हफ्ते के अंदर क्या होगा, 1 माह में, जिसकी शायद उन्होंने चंद मिसालें आपने भी सुनी हो कि आते साथ पहला ऐलान होगा कि जो लोग जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनके बिल आधे होंगे। इसी तरह और बहुत सारी चीजें मैं मिसाल दे रहा हूं, लेकिन यह कि स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। बात बताएं, आपका ये गिलास है पानी का, ठीक है, इससे बढ़ के आपके पास पानी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम इस तनख्वाह को आधा कर देंगे, लिहाजा आपके पास पानी और आगा तो होगा, तो आप उसको देंगे सबको। इतने पानी आप आधा करके कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जो भी करप्शन के मामलात हैं, जिन चीजों के ऊपर इन्होंने, ये तो टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा मौजूद है, आते ही कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि कैसे करेंगे आते हुए? वजह ये है, ये डेफिसिट कहां से पूरा होगा? डेफिसिट नहीं होगा ना, उसकी वजह ये है कि जो इखराजात और जिस तरह ये करप्शन डेली बेसिस पर मिलियंस के हिसाब से हो रही है, अगर सिर्फ उस करप्शन को ही रोक दिया जाए, इसी तरह खजाने के अंदर जैसे जो ऐसे गैर जो तरक्याती मैं आपकी बात समझ, लेकिन मुझे आप बताएं, देखें अगर करप्शन मैं कर रहा हूं, मैंने उसका हिसाब किया कि पैसा कहां जा रहा है, वो पहले मुल्क से बाहर जा रहा है, पहले आपने उसको ढूंढना है, पैसा कौन ले रहा है, कहां जा रहा है, फिर उसको रोकेंगे, फिर पैसा वापस आएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हो, ढकी हो, ढकी छुपी की बात नहीं है, उसको रोकने के पूरा विल पावर चाहिए। देखिए, इस सिस्टम से कुत्ता निकालने की जरूरत है। इस सिस्टम से जब कुत्ता निकाल गया, सिस्टम सारा सही हो जाए। आप बताएं। देखें डॉक्टर साहब, जो लोग कह रहे हैं ना कि तब्दीली आनी चाहिए, लाजमी तब्दीली आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए कि भाई इतने टाइम में आएगी। वो उन लोगों ने होमवर्क अपना किया होगा कि कैसे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है,
इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग कर दें, प्लस आप नादरा की हेल्प ले लें, ठीक है, आपका जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा सारा। कितना खर्चा है उसमें, आप मेट्रो पे जो है ना जो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में 50 अरब लगा सकते हैं, जिसकी इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में और बहुत मसाइल हैं, ठीक है, उसको उस बजाय वो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट, जिस तरह वो लैपटॉप का जो है ना 100 अरब प्रोजेक्ट जिसमें वज़ीर आज़म की क्या बेटी वो उसको सुपरवाइज करी, 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बजाय उसके ये वाला पैसा है पाकिस्तान में, यही पैसा उठा के आप ये इलेक्शन कमीशन और नादरा को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये प्रोसेस जो करप्शन नहीं, आप मैं बात करूं एक्स्ट्रा पैसे की, आप बात करो उसी पैसे की। देखें ना, यही पैसा है ना, ये पैसा अब ये जो मेट्रो है ये 5 सालों में कंप्लीट होना है, ये 3 सालों में कंप्लीट होना है, और जो ये जो दूसरा फंड है, मेरा ये कहने का मकसद है, देखिए नहीं सॉरी, मेरा आपसे इख्तिलाफ ये है कि जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चर चल रहे हैं उनको चलना चाहिए, उनको रुकना नहीं चाहिए, उनके ओवर एंड अबव आपने पैसा प्रोड्यूस करके अपना काम, वरना पाकिस्तान पीछे जाएगा। देखें करप्शन जो जिस तरह बात की हमारे दोस्त कैसर साहब ने बात की कि करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ठीक है, और इस करप्शन को आप स्टॉप करेंगे, यू विल सेव मिलियंस एनीवे, आप दिन में जो है ना मिलियंस सेव करेंगे, और यही पैसा उठा के आप कंस्ट्रक्टिव साइड पे लगाएं। छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, KPK के चीफ मिनिस्टर पे तनकीद क्या हुई कि 25 अरब रुपया जो है ना वो वफाक को उसने वापस किया है, क्यों जी, कि वो पैसा डेवलपमेंट का था, वो वहाँ पे लगा नहीं, क्यों नहीं लगाया चीफ मिनिस्टर ने, वो अगर वहाँ पे कोई करप्ट आदमी हो तो उसने 1 रुपया वापस नहीं करना था, और बल्कि और मांगने थे, उसने क्यों नहीं वापस किया कि वहाँ पे सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू वो पैसा लगे, डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो 25 अरब रुपये में एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह की हजारों मिसालें हैं। आप तो, जो मैं आपकी बात से फिर आपसे कहता हूँ कि फिर आप ये फिर होना चाहिए कि जितना पैसा पाकिस्तान में जो अभी मौजूद है वो फिर जाहिर होना चाहिए, ये कह रहे हैं ना, ये भी उसकी लिस्ट होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे 25 अरब यहाँ पे है, 50 अरब यहाँ पे है, 20 अरब यहाँ, ये सारा फिर जाहिर होना चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है। आपकी गवर्नमेंट जाती है, ठीक है, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं जाती, वो वहीं पे है, और सारा पाकिस्तान का सिस्टम वही चलाते हैं, और मतलब जाहिर है मिनिस्टर आज है कल नहीं है, ठीक है, तो क्या जो ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर जाएगा, मिनिस्ट्री तो वहाँ पे है ना, मिनिस्ट्री वही है ना, वो इदारे जो टूटे फूटे हैं वो तो वही है ना, उनके पास सब कुछ है, और इंशाल्लाह उसी से काम चलेगा। आप इन करप्शन को खत्म, टॉप से करप्शन खत्म करें ना, आप मिनिस्टर उनके ऊपर करप्ट ना बिठाएं, तो देखेंगे ये लोग कैसे काम करते हैं, सही तरह काम करेंगे। ठीक है, आप बड़ी देर से खामोश हैं चौधरी साहब। वो मैं उन्हीं की तरफ से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 4% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, सिर्फ टैक्स पे 4% है, बाकी 96% टू टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है, नहीं दे रहे। अगर उस टैक्स रिफॉर्म हो जाए तो किसी मसले के, और मेरा आपसे यही सवाल है, देखिए फिर जब पैसा तो आएगा, जब नेट हो जाएगा ना, जल्दी होगा, पहले आपने सिस्टम लाना है, सिस्टम चलेगा फिर पैसा वापस आना शुरू होगा। प्लस मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की, आपने जो बात की है वो जाते ही जैसे हुकूमत में आएंगे आपने ये काम कर देना है, मैं वो कह रहा हूँ वो कैसे हो सकता है। 30 सेकंड दे, 3000 अरब का हमारा बजट है पंजाब का, ठीक है, और ये सारे का सारा इस्तेमाल होना है पूरे 1 साल के अंदर, जिसके अंदर आखिरी माह के अंदर भी जो उनको MNAs के फंड हैं, दूसरे तीसरे हैं, कि वो सारी करप्शन की मद में जाता है। एक सड़क जो है और एक गली 50-50 दफ़ा बनती है, एक जहाँ एक पुल है वहाँ 4-4 पुल बनाए जाते हैं, वो सारे का सारा पैसा 3000 अरब तो सिर्फ पंजाब के अंदर मौजूद है, यानी वो सिर्फ आवाम को डिलीवर करने की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है। गैर तरक्याती कामों के ऊपर, जो तरक्याती काम है वो तो उसके ऊपर तो पैसा लगाने की आपके पास, ये तो वही बात हुई कि वो किसी ने कहा कि भाई ये ऐसी पागल औरत का किरदार अदा कर रहे हैं कि भूखी है और बजाय खाना लाने के वो प्रेशर कुकर ले आई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी बात से डर रहा हूं, मैं भी इसी बात से, शायद साहब मुझे उम्मीद है कि आप ना इंडिपेंडेंट मुझे जवाब देंगे, ठीक है। मैं असल में ये फिर महसूस करेंगे, बात ये है कि मीलों लंबे जुलूस लेके आए हैं। ये अलग बात है कि वो मीडिया जो है वो एक तरफ का वो उसे कहता है इनकी तादाद 1 लाख है, और जो दूसरी तरफ मदा है वो कहते हैं ये जो है वो 10,000 भी सुना गया, 4000 लोग आए, ये भी सुना टीवी पे, ये 4000 वाली फिगर ठीक है, कंटेनर के ऊपर देखिए, कंटेनर पे कहा गया था कि गुंजाइश सिर्फ 4000 अफराद की, अगर कंटेनर वो जो स्टेज के ऊपर 4000 से ज्यादा अफराद हुए तो वो स्टेज गिर जाएगा, तो है 4000 पर वो स्टेज पता उसकी यानी किधर गुम हो गई है ये बात कही, उसको तो हम छोड़ते हैं, सेकंड करते हैं। बात ये है
कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद आके ये पाकिस्तान को खुशखबरी देंगे, 18 करोड़ अवाम गार्डन हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे आके ये तो बड़ा सवाल है ना, इमरान खान ने फिर वही रोना लगाया, रोना रोया कि जी देखें जी वो मेरे हल्के हो गए, ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर साहब आए हैं तो इन्होंने भी फिर वही बात की है। मुझे ये बताएं कि आज उन्होंने आके कौन सी बात की है जो पहले नहीं की? एक सवाल, कोई ऐसी बात है? अगर यही बातें करनी थी तो इतनी अवाम, इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है, सब कुछ किया, वो किसके लिए किया है? कितना वक्त आया हुआ? अगली बात कि ये जो कहते हैं जी भाई पंजाब का बजट इतना है, मुझे पता है पंजाब का बजट 300 अरब है, लेकिन आपके मुल्क की हालत ये है कि एक सूबे का बजट जितना एक हफ्ते का है, दूसरे सूबों का बजट उतना साल का है। और एक और बात यह है कि इन्हें मैं इसलिए थोड़ी मुबारक दूंगा कि इस वक्त चौधरी शहजाद जो है वो इनकी पार्टी की बात कर रहे हैं, नसरुल्लाह खान बड़े अजीम बुजुर्ग सियासतदान थे, उनका किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन्हें भी बैसाखियों की जरूरत थी। और ये जो सारा हो रहा है, मैं आपको एक बात तजिया देता हूँ, वो ये है कि आखिर गोल मोल करके इमरान खान साहब ने अपने अगर 4 नहीं तो 40 सीटों पे जाके समझौता कर लेना है। निजाम तब्दील करना वो भी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि बस इतना निजाम, ये बात जो बात करें ना उठे और मैं बैठ जाऊं। शायद साहब आपने जो बात की ना अभी, आपने आग लगा दी है दोनों के दरमियान की, पता है किसी बात का जवाब देना, बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा 100%, इख्तलाफ करूंगा 100% के निजाम की तब्दीली नहीं चाहते। निजाम की तब्दीली न चाह रहे होते ना, इस वक्त हमारे पास है पीटीआई के पास सूबे की हुकूमत है, और वो सूबा जो करप्ट तरीन पिछले दौर में रहा है, वहां पे भी करप्शन करनी है। नाम भी ले ना, केपीके की हुकूमत है, केपीके की हुकूमत है, वहां पे जो करप्ट तरीन सूबा डिक्लेयर हुआ है पिछले दौरे हुकूमत में। इंशाल्लाह सूबे का नाम ले ना, केपीके खैबर पख्तूनख्वा, ऐसे ही बात खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। और अगर निजाम की तब्दीली ना चाह रहे होते ना, तो मजे से आराम से बैठ के ना वो खान साहब बनी गाला में बैठे रहते और डायरेक्शन देते रहते और पैसा बनाते रहते। निजाम की तब्दीली चाहते हैं, इस वजह से कल 14 तारीख के निकले हुए 2 दिनों से जो हालत है इस वक्त, जो बारिश और जो गर्मी आपने देखी है, बिल्कुल उनको एक दफा सिर्फ एक बात कहूंगा, किसी जब जख्मी हुए थे खान साहब, जब गिरे थे इलेक्शन से पहले, तो रात को बेड पे बैठ के किसी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एक बात याद रखो, मैं अगले 5 साल सह जाऊंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए, आवाम को ये बात कही, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और देख लें आज खान को क्या, मतलब खान साहब की कोई मकबूलियत में कमी आई, लोग यहाँ पे आप देख लें आते हैं तो लोग कैसे जाते हैं उनकी तरफ। एक गवर्नमेंट मिल गई, सूबे की गवर्नमेंट भी मिल गई। मुझे खोल लेने जैसे करें, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, who's calling in from where? जाहिद साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जाहिद बोल रहा हूँ, साउथ और लंदन से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये खान साहब, अपने टीवी को पहले, जाहिद साहब अपने टीवी की आवाज पहले प्लीज बंद करें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने हक के लिए उठो। इतने दूर से आए हैं, यहाँ पर उनके पास सब कुछ था इंग्लैंड में, वो सारा कुछ छोड़ के वहाँ पर बैठे हैं। अगर उनको पैसों की जरूरत होती तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं उनको मिलता था। और यहाँ पर जो दूसरे बैठे हैं 2 मौसूफ, उनके मुंह से इतनी हनक हनक के बातें निकल रही थी जैसे कि वो को मजाक कर रहे हैं। इस चीज को सीरियस लो। यहाँ पर नहीं मेरे भाई, आप गलत समझे, बिल्कुल। मैं बहुत मेहरबानी आपके कॉल की, कोई यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं आ रहा। देखें, हर बात के पहलू होते हैं और हम पूरे जितने पहलू को सब उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसमें हर किस्म की बात होती है, लेकिन वो जो बात बड़ी सिंसियर कर रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बात को करें आप, सॉरी जो बात कह रहा था कि मैं कौन कॉल है जरा। अस्सलाम वालेकुम, who's calling in from where? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा वो बात करवाएं ना, जो प्रोग्राम लाइव है, लाइव प्रोग्राम पे आप बात कर रहे हैं जनाब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूंगा जी यार, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं जो सामने बैठे हैं? मैं जनाब, आप सही कह रहे हो, आप उनसे बात करें, आप बात सुन रहे हैं, वो सारे सुन रहे हैं जनाब, आप बात करें आप। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी आप सब और मैं दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान साहब की उम्र लंबी करे। ये तो अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में फरिश्ता भेजा हमारे मुल्क के लिए। सुनते जाए जी जी। जो कुछ सबका एक्स हुक्मरान या मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया है या कर रखा है या करने वाले थे,
वो आपको भी पता, मुझको भी पता, सभी पाकिस्तानी जो कुछ शौर रखते हैं उनको बखूबी इल्म है जी। पाकिस्तान अल्लाह ने हमको ऐसा तोहफा दिया था या तोहफा दिया है जिसमें सभी वसाइल हैं, मगर बदकिस्मती मेरी, आपकी, हम सब पाकिस्तानियों की कि अब तो नाउ अब तक हमको मफाद परस्त नहाज हुक्मरान मिलते रहे हैं। मेरे भाई ये तो सबको पता है, जो आप बात करें सब इससे आपके साथ मुतफिक है और मानते हैं कि आज तक नाअहली की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। हम आप बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की। बहुत मेहरबानी आपके कॉल की। मैं कॉल इसलिए कट करूँ, मेरे 5 मिनट रह गए हैं। मैं चाहता हूँ 5 मिनटों में सबको मैं थोड़ा सा टाइम दूँ कि सारे अपनी बात बयान करें। आप बात कंप्लीट करें। अपनी बात कंप्लीट करूँगा कि खान साहब को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब अपनी जगह से उठें और ये उनकी जगह पे जाकर बैठ लें। किसी ने पूछा था ना कि अगर आप सियासत में क्यों, उन्होंने कहा कि अगर मैं यूरोप के किसी मुल्क में होता तो मैं कभी भी सियासत ना करता। क्यों? सियासत मेरा मिशन है। मिशन क्यों है? कि ये करप्शन ख़त्म करनी है और लोगों को जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो मिजरी है उसको ख़त्म करनी है। ये मिशन है और इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे और हम अपने लीडर के साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं शायद अंजुआ साहब की बात को थोड़ा सा मैं इस पर चारों के जरूर बात करें। उन्होंने कहा जी कि भाई इमरान खान भी आए, तारुल कादरी साहब भी आए, वही बातें वही होगी ना, बातें वही होगी। ठीक है, मैं बता दूं, देखिए प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी का ये सांस पिछले 35 साल से है। भाई लोग सोच रहे थे कि शायद वो जब इस्लामाबाद आएंगे पता नहीं कौन सा धमाका हो जाएगा, वो कह देंगे कि भाई ये अब जो है मुल्क जो है इसकी सरहदें अब चाइना तक चली जाएं और वो कुत्ता दरमियान में ही रहे और कुएं का सारा पानी हम निकाल दें। ये इस तरह की कोई बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है और जो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जो एजेंडा वो लेकर आए वही एजेंडा है। भाई इमरान खान का एजेंडा इस्लामाबाद के 35 घंटे का सफर करने से एजेंडा तो नहीं बदलेगा 14-15 घंटे से, और ना ही प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी का कोई और एजेंडा है। एजेंडा सिर्फ अवाम है, एजेंडा सिर्फ इनकलाब है, एजेंडा निजाम की तब्दीली है। ऐसा निजाम जिसके अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो परवेज लाई साहब के दौर में या उस तरह, लेकिन वो एक जुजवी थी। हम उस जुजवी की बजाय हम पूरे कुल की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस दफा काफ लीग भी इस इनकलाब के अंदर हमारे साथ शरीक है, क्योंकि वो इस तरह का इकदाम करके देख चुके हैं कि वो फिर सस्टेन नहीं करता। सस्टेन तब ही करेगा जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, बहुत सारे नए सूबे बने और डायरेक्ट अवाम की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। चंद मराकज के ऊपर पूरा इर्तकाज जो है मनी का और पैसे का वो ना रहे, अवाम के हाथ में हो, ताकि वो अपनी तकदीर खुद बदल सकें। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। चौधरी साहब क्या कहेंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने भी आज बात की, काफ लीग के दौर में जो बेसिक जमहूरियत जो दायरे थे, निज़ाम था नाज़म का, जो ज़िली सतह पे जो इख्तियारात थे, डेवलपमेंट हुई, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई, ना पहले हुई है ना आज तक नहीं हुई। तो यही कादरी साहब भी कह रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह, बुनियादी सतह पे ले आएँ और हर एक को तरक्याती कामों में हाथ बटाने का मौका मिले। और जितना डेवलपमेंट काफ लीग के दौर में ये किसी दौर में आज तक नहीं हुई। ठीक है, और हम हक का साथ दे रहे हैं। टाइम जो है वो इनकलाब जो है, ये तारुल कादरी साहब हक की बात कर रहे हैं, हम उनके हक का साथ दे रहे हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे टाइम की वजह से मैं ना बात कर सके नवाज शरीफ फैमिली की पाकिस्तान से रवानगी का, ना बात कर सके जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बारे, ना बात कर सके हैं कि आज जो पाकिस्तान के हवाले से प्रोटेस्ट इंग्लैंड में हो रहे हैं, यूके में हो रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। मेरे पास 5 मिनट है, मैं चाहता हूँ कि 2-2 मिनट सबको दूँ ताकि ये 6-8 बन जाएंगे 2 के हिसाब से। तो प्लीज़ अपने फाइनल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको कंसाइज रखें ताकि हम टाइम पे फिनिश करें। आप पहले बात करें। देखें जी, आज के दिन अगर हम इस सारी गुफ्तगू का, इस सारी जद्दोजहद का क्रेडिट जनरल परवेज मुशर्रफ को ना दे तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होगी। मुझे भी टेबल टॉक पे बैठ के गुफ्तगू करना सिखाया, मीडिया को ओपन किया, लेकिन बात यह है कि जिस जमहूरियत के अंदर लोग मज़े कर रहे हैं उसी जमहूरियत के अंदर अक्सरियत जो है वो सिर के मर रही है। अभी आपने देखा बस दो हफ्ते पहले पूरा मॉडल टाउन ब्लॉक था और वो जो जमहूरियत है उसके अंदर से वो जमहूरियत के होते हुए ट्रेलों के नीचे से 80-80 साल के बूढ़े जो है वो रेंगते हुए जमहूरियत निकल रही थी। बात ये है कि ये सारी सियासी जमातें मौजूद थीं और आज भी
कौम को ये अश्योरिटी चाहिए कि अगर इन्होंने कौम का वक़्त ज़ाया किया है या कौम को एक उम्मीद और आस दिलाई है तो वाक़यातन इनमें से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि इनका एजेंडा पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भूख से निजात चाहिए, उसको सिस्टम बेहतर चाहिए, उसको तालीम चाहिए, और वो पाकिस्तान जो इस वक्त अपना जिसने पूरी उम्मत मुसलमा का दफा करना था वो पाकिस्तान आज अपने दफा की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान को मजबूत कराने के लिए अवाम को इससे गरज नहीं है कि इसका नाम डेमोक्रेसी रखें, इसका नाम कुछ भी रख ले, अवाम को इससे गरज नहीं है। अवाम चाहती है कि निज़ाम वो हो जिसके सम्राट लोगों तक पहुंचे। और अगर आप जमहूरियत का डंडोरा पीटते इसी में रह जाएंगे जी, जमहूरियत आपने जो बात बड़ी अच्छी बात की आपने। वसीम साहब 2 मिनट बात करो, कंक्लूजन की बात करो। ये नहीं है इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए हमारी पार्टी पिछले 14 महीने से इलेक्शन के बाद स्ट्रगल कर रही है, उसको आज ये दिन है। हम पाकिस्तानी जो अवाम है उनको साथ देना पड़ेगा अपनी लीडरशिप का। अगर वो बाहर निकलेंगे तब ये हालात वहाँ पे चेंज होंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो जो लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है ना, उनको नज़र आ रही है स्टेज पे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान। प्रॉब्लम किसके लिए? कामन आदमी के लिए। और कामन आदमी को अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज ये गुंडे, ये बदमाश, गुल्लू भट्ट, ये इनको कभी भी उनका हक नहीं देंगे। कभी भी पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ वेदर और वट एवर, बट यू नीड टू कम आउट एंड यू नीड टू stand by with your leadership, and inshallah we will see नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा पैगाम, बल्कि मैं बात अपनी आगाज पैगाम से करता हूँ कि पाकिस्तान के गरीबों उठ खड़े हो, आज योम इनकलाब है। आज तब्दीली आएगी, आपको तब्दीली लाना पड़ेगी और इस निज़ाम को हम तब्दील करेंगे। ऐसा एक निज़ाम लेकर आएंगे जिसके अंदर अवाम के अंदर एम्पावरमेंट हो। जब तक अवाम बहुत सारे नए सूबे नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस लॉन्ग मार्च के अंदर सबसे बड़ी ये खूबी हुई कि ये चारों सूबों की एक जंजीर बन चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, एक बहुत बड़ी मासिस के अंदर लोग निकले हैं और वो सारे के सारे इस चीज़ पर यकजा हैं कि हम इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे हैं और ये वफाक है। हम इस वफाक को मजबूत करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। अगर आप हुकूक हम नहीं देंगे, इस वक्त हालत ये है कि लोग शायद मुर्दे निकाल के खा रहे हैं और अपने आप को मार रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। उस वक्त से ये हुक्मरान डरें कि जब अवाम के हाथ इनकी गिरबानों पर पहुंचेंगे और ये वक्त दूर नहीं है। अगले चंद घंटों के अंदर, अगले चंद घंटों दिनों के अंदर इस अवाम के हाथ इनके गिरबानों पर जाएंगे। इनको घसीट कर, ये घसीट कहते थे हम कोई जुल्म नहीं करेंगे मावराए आइन, लेकिन टांगे ना खींचे, ठीक है, लेकिन ये निजाम तब्दील। और मैं एक आखिरी बात ये कह दूं कि इस वक्त ये बात साबित हो चुकी है कि जो इमरान खान का एजेंडा हो या काफ लीग का हो, वो सारे के सारे एजेंडा उस पूरे कुल का हिस्सा हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी ने पेश किया। जो बातें इमरान खान कहते हैं वो सारी की सारी हमारे एजेंडे में भी मौजूद है और तमाम तब्दीली की इकट्ठी है। पाकिस्तान गरीब उठ खड़े हो, आज योम इनकलाब है। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सॉरी चंद साहब क्या कहेंगे? जब काफ लीग की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त 17 अरब डॉलर खजाने में थे और कर्जा था सिर्फ 18 अरब डॉलर। आज ये हालत है कि ना खजाने में पैसे हैं। काफ लीग के दौर में IMF को निकाल दिया था कि हमने कोई कर्जा नहीं लेना। वो कर्जा देने के लिए घूमते थे, कहते थे कि कर्जा लो, लेकिन हमने कहा कि हमने कर्जा नहीं लेना। उस वक्त पैसे कहाँ से आए थे? हमने वहीं से जनरेट किए थे पैसे, इसी पाकिस्तान से जनरेट किए थे। तो इनकी फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं, उनकी सारी फैमिली बमार नौकर जो इनके वो पाए वगैरह बनाते हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और किसी वक्त भी ये भी चले जाएंगे। और लेकिन इस दफ़ा इनको जाने नहीं देना। अवाम का ठाठे मारता समंदर इनके गिरबान पकड़ेगा और इनको हमने भागने नहीं देना। बहुत मेहरबानी आपकी। आखिर में, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि शायद आप जो है ना अपनी मुझे डर ये है कि आज देखें एक मुतालबा इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी कर दी। मुझे उनके अखलास पे कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ इसके नारे लगवाने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल में आज इनका लोग ये चाहते थे कि एक कॉमन एजेंडा हो और वो कॉमन एजेंडा वहाँ पे बैठे हुए अनाउंस हो कि हमारा एजेंडा ये है कि हम इस करप्ट वज़ीर-ए-आज़म को
पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं, ऐलान हो जाता, ताकि सबसे पहले जो इनके रास्ते में रुकावट है तब्दीली के रास्ते में या इनकलाब के रास्ते में, वो तो पहले ख़त्म होना। लेकिन दोनों जमातें अभी तक वो कॉमन एजेंडा जो है वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म से पेश नहीं कर सकी। बहुत मेहरबानी आपके कॉल, आपकी बात की, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँ पूरा, इतना चाहिए इस प्रोग्राम के हमें कम से कम 4 घंटे चाहिए, लेकिन हम इसी पे इत्तेफाक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको एटलीस्ट इतना पता चला होगा कि पाकिस्तान में वाकई फीलिंग्स जो इनकलाब की हैं, और मुझे उम्मीद ये है कि जो इनकलाब है उसके 3 पहलू सामने आएंगे। एक तो ट्रूथ, दूसरी अकाउंटेबिलिटी और तीसरा ट्रांसपेरेंसी। अगर ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में आ गई तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत बरतानिया या हुकूमत पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब और उनके हमारे जितने बाकी के लीडर हैं इस चीज़ पर गौर व फिक्र करेंगे कि आने वाली हुकूमत जो है ट्रूथ, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान को ऐसी कामयाब सरजमीन बनाएंगे कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। आज का टाइम ख़त्म होता है। फ्लैश पॉइंट का अगले हफ्ते तक आफ्ताब अहमद को और फ्लैश पॉइंट को इजाज़त दें। तब तक खुदा हाफिज़।